हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडू एवरीबॉडी। लेट्स एक्सपीरियंस द एजुकेशन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये हमारी मैथ की प्लेलिस्ट का आखिरी दिन है, क्योंकि कल ही आप सभी का मैथ का एग्ज़ाम है। तो आज लास्ट डे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम डिस्कस करने वाले हैं लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस जो ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे, बिकॉज ये एक ही क्वेश्चन 4 to 6 मार्क का आता है और इसीलिए इससे सही करने पर हमें अच्छे से अपने 6 मार्क की इंश्योरिटी हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। इससे पहले अगर आपने शॉर्ट आंसर्स के लिए या फिर मल्टीपल चॉइसेस के लिए आपने मेरा पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक आई बटन पर शो हो रहा है, आप जाकर के व्यू कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। इस वीडियो में हम कौन सा क्वेश्चन सबसे पहले लेने वाले हैं मैं बताती हूँ आपको। हम डिस्कस करने वाले हैं अपना सबसे इम्पॉर्टेंट फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अ ट्रेन ट्रैवल्ड 63 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड एंड देन ट्रैवल्ड 72 किलोमीटर्स distance at the speed of 6 km per hour, more than its initial speed. So if the total journey traveled in 3 hours, find its initial speed. तो हमें क्या करना है? हमें बताया गया है कि एक ट्रेन है जो किसी एक स्पीड से ट्रैवल कर रही थी और उसने 63 किलोमीटर्स ट्रैवल कर लिए। फिर उसने अपनी स्पीड को बढ़ा लिया। कितना बढ़ाया? 6 किलोमीटर पर आवर। और आगे कितने डिस्टेंस कवर की? 72 किलोमीटर। अगर ये पूरी जर्नी कवर करने में उसे 3 आवर्स लगे तो हमें बताना है कि उसकी इनिशियल स्पीड यानी शुरुआत में उसकी स्पीड कितनी थी। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो हम जो हमें डेटा दिया है उससे एक रफ डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम कुछ इस तरह से होगा, जिसमें मैंने एक पॉइंट लिया। ट्रेन अगर यहाँ से चल रही थी, मैंने माना कि ये जो डिस्टेंस है हमारी ये है 63 किलोमीटर। ओके, तो जैसे अगर मैंने माना ये 63 किलोमीटर्स थी तो 63 किलोमीटर्स की हमें स्पीड नहीं पता, तो हम मान लेते हैं कि ये x किलोमीटर पर आवर से चल रही थी। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या हो गया? दैट लेट द इनिशियल स्पीड ऑफ ट्रेन बी कितनी मानी हमने ट्रेन की स्पीड? तो हमने ट्रेन की स्पीड को लेट किया है x किलोमीटर पर आवर। तो ये हमने स्पीड मान ली। इसके बाद ट्रेन ने अपनी स्पीड बढ़ाई, तो पहले x थी, अब कितनी हो गई है? x + 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये स्पीड उसने कर ली। अब इस नई स्पीड के लिए हमारी जो ट्रेन थी इसने कितनी डिस्टेंस कवर की? इसने डिस्टेंस कवर की है 72 किलोमीटर। ओके, और ये ओवरऑल जो जर्नी थी, इस जर्नी में हमारी ट्रेन को कितना टाइम लगा? 3 आवर्स का टाइम। तो हमें बताना है कि ये जो एक्सेस की वैल्यू क्या होगी, यानी इनिशियल स्पीड इसकी क्या होगी। तो देखिए, लेट तो हमने कर लिया है। अब हमें पता है ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है, तो हम पहले तो देखो हमें पता है 3 आवर्स। तो अब हम इक्वेशन किस वाले पार्ट से बनाएं? इससे बनाएंगे। तो हमें अगर दोनों टाइम पता हो तो हम दोनों को ऐड करके 3 आवर्स के इक्वल रख देंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे टाइम। तो चलिए T1 निकालें अगर हम फर्स्ट टाइम, तो हमें पता है टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है पहली वाली? 63 और स्पीड कितनी है? x। तो हमारा जो टाइम निकला पहला वो निकल के आ गया 63/x। सिमिलरली अगर हम T2 निकालें तो अब सेकेंड डिस्टेंस क्या है? 72 और सेकेंड टाइम क्या है? स्पीड क्या है? x + 6। तो हमारा सेकेंड टाइम ये हो गया। T1 हमें पता है, T2 हमें पता है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं? दैट टोटल टाइम इज इक्वल टू T1 + T2। करेक्ट। तो टोटल टाइम तो हमें 3 आवर्स बता रहा है और हमें पता है हमारा T1 है 63/8, T2 है 72/x + 6। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ आई। अब हम इसे करेंगे सॉल्व करने से पहले हमें दिख रहा है सब में 3 कॉमन है, तो हम कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से 3 से 3 डिवाइड होगा 1, 63 को 3 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 21। सिमिलरली 72 को 3 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 24x + 6। अब इस क्वेश्चन में हम लेंगे एलसीएम। नीचे का एलसीएम लेके पार्ट को इस साइड भेज देंगे, पर हम पहले एलसीएम ले लेते हैं।
हमारा एलसीएम हो जाएगा x अपॉन एक्स प्लस 6 और ऊपर हम अगर लेंगे तो इसके साथ आ जाएगा हमारा x प्लस 6 और 24 के साथ मेरा आ जाएगा x। क्लियर है इतना पार्ट? इस तरह से हमने इसमें एलसीएम ले लिया और इसे सॉल्व कर लिया है। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस पार्ट को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 6। इसके बाद जो हमारा इधर का पोर्शन है, अगर इसमें हम ब्रैकेट खोलें तो ये बन जाएगा 21x प्लस 21 इंटू 6, तो 21x प्लस 126, ये हो गया 126। इसके बाद हम यहाँ पर हमारे पास 24x था, अगर अब हम इन दोनों को ऐड कर दें तो हमें मिल जाएगा 45x प्लस 126 और यहाँ पर हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस 6x। अब हम सबको एक साइड पे शिफ्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए, तो ये हो गया 6x माइनस 45x माइनस 126 इक्वल टू 0। मैं अगर इसका सब्ट्रैक्शन करूँ, क्योंकि ये सेम है, जो सिमिलर होते हैं उनका हो जाता है सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पर बच जाएगा 39x माइनस 126 इक्वल टू 0। अब हम जब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो क्या देखते हैं, कांस्टेंट के ऐसे फैक्टर करें कि सब्ट्रैक्ट करने पर 39 आए। सो 126 के फैक्टर हो जाएंगे 42 माइनस 3, इसे माइनस करने पे हमें 39 मिल जाएगा। करेक्ट, तो हमने फैक्टर निकाल लिए हैं। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 42x प्लस 3x माइनस 126 इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से जब x कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 42 और जब यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 42। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, मैं इसे थोड़ा सा रब कर देती हूँ स्पेस बनाने के लिए। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, x माइनस 42 हमें एक ब्रैकेट में मिल जाएगा और x प्लस 3 हमें एक ब्रैकेट में मिल जाएगा। तो x माइनस 42 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 42, यानी हमें कितनी स्पीड मिली इनिशियल, 42 किलोमीटर पर आवर। तो ये ट्रेन किस स्पीड से चल रही थी, 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसने 63 किलोमीटर्स की डिस्टेंस को कवर किया। हमने अपने आंसर को कितनी आसानी से निकाल लिया और इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लिया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो लीनियर इक्वेशन से लिया गया है। तो लीनियर इक्वेशन का ये क्वेश्चन, जब मैंने लीनियर इक्वेशन आपको पढ़ाई थी तो सॉल्व करते वक्त बताया था कि आपको ऐसे क्वेश्चंस अपने एग्ज़ाम में देखने को बहुत ज़्यादा मिलेंगे, बिकॉज इन्हें सॉल्व करने के लिए हमें ट्रिक्स एंड टिप्स लगती हैं। चलिए देखते हैं हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग एंड 2 इक्वेशंस आर गिवन। तो ये 2 इक्वेशंस मैं यहाँ बोर्ड पर लिखती हूँ। सबसे पहले 5 अपॉन x माइनस 1 प्लस 4 अपॉन y माइनस 2 इक्वल टू 3, 6 अपॉन x माइनस 1 माइनस 3 अपॉन y माइनस 2 इक्वल टू 1। चलिए तो इस इक्वेशन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे ये हम देखते हैं। इस इक्वेशन को मैंने आपको कहा था, जब भी हमें ऐसा कुछ मिलता है तो हम सबसे पहले इन्हें लेट कर लेते हैं। आपको दिख रहा है यहाँ भी 1 अपॉन एक्स माइनस 1 है, यहाँ भी है, यहाँ भी 1 अपॉन वाई माइनस 2 है। जब सेम है तो इन्हें हम लेट कर सकते हैं। तो हम जब इसे लेट करते हैं तो हम लिखते हैं लेट 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स एंड 1 अपॉन वाई माइनस 2 इज इक्वल टू वाई। ये हमने लेट कर लिया, और वो भी कौन सा, कैपिटल एक्स या वाई। आप इसे कंफ्यूजन ना हो तो इसके लिए मैं इसे ए और बी भी लेट कर सकती हूँ। अब हमारी इक्वेशन सिंपल फॉर्म में क्या हो जाएगी, 5x प्लस 4y, या मैंने तो ए भी कर लिया, तो 5a प्लस 4b इक्वल टू 3 एंड 6a माइनस 3b इक्वल टू 1। अब ये 2 इक्वेशंस आपको बड़ी इजी से दिख रही होंगी कि ऐसे इजी लीनियर इक्वेशन तो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें हम कोई भी मेथड लगा सकते हैं। मैं यहाँ लगाने जा रही हूँ एलिमिनेशन।
तो एलिमिनेशन के लिए मुझे फर्स्ट वाले में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से और सेकेंड वाले में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, क्योंकि मैं b को कैंसिल करना चाहती हूँ। तो जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 15a प्लस 12b इज इक्वल टू 9। सिमिलरली 24a माइनस 12b इक्वल टू 4। अब इसे हम सिंपल ऐड कर लेंगे बिकॉज साइन ऑलरेडी डिफरेंट है। जब हम इसे ऐड करेंगे तो हमारा ये b वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा यहाँ पर 39a इक्वल टू 13। तो यहाँ से हमें a कितना मिल जाएगा 13/39। तो हमें a जो मिला वो हो गया 1/3। तो हमें जो a मिला वो क्या हो गया हमारा 1/3। सिमिलरली मैं b भी निकाल सकती हूँ, पर इससे पहले हम क्या करेंगे, a की जगह पर a की वैल्यू पुट करेंगे। a की वैल्यू क्या है x माइनस 1। तो हमारे पास a की वैल्यू है x माइनस 1, हमारे पास a की वैल्यू है 1/x माइनस 1। x माइनस 1 नहीं है, 1/x माइनस 1 है। तो हम यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो हमारा x आ जाएगा 3 + 1 यानी कि 4। तो हमें x की वैल्यू आराम से मिल गई। हमारा x कितना निकल कर आ गया, हमारा x निकल कर आया 4। इसी तरह से अब हम y कैसे निकालेंगे, पहली वाली इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करते हैं। 5a प्लस 4b इक्वल टू 3। तो सबसे पहले क्या पुट करेंगे हम, a की वैल्यू। तो जब हम a की वैल्यू रखेंगे तो ये बन जाएगा 5/3 प्लस 4b इक्वल टू 3। तो यानी कि 4b इज इक्वल टू 3 माइनस 5/3। यानी जब हम इसमें एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 and 9 minus 5। तो 4b इज इक्वल टू 9 माइनस 5/3। तो यहाँ से 4b इज इक्वल टू 4/3 हो जाएगा और b कितना आ जाएगा सेम 1/3। तो हमारा ये भी आ जाएगा 1/3। अब जब ये भी 1/3 है तो अब हम क्या करेंगे, अब हम b की जगह पर उसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो b की वैल्यू क्या थी 1, b की वैल्यू क्या थी 1/y माइनस 2 इक्वल टू 1/3। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी y माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो y कितना आ जाएगा 5। यानी कि हमें y मिल गया 5 और x मिल गया 4। तो हमने x और y की वैल्यू आसानी से निकाल ली। लेट करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन भी 6 मार्क या 4 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है और बहुत ईजिली सॉल्व किया जा सकता है। तो आज हमने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लिया है अच्छे से। आई होप अब आप सभी की बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रैक्टिस कंप्लीट हो गई होगी और इसी तरीके के कुछ और क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिए, अपने आप को प्रिपेयर करिए और कल का एग्जाम अच्छे से अच्छा दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अगर अभी भी आपको किसी थ्योरी किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लेलिस्ट को जाकर वॉच आउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इसी के साथ हमारी ये प्लेलिस्ट फिनिश होती है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। डू बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम, प्रैक्टिस वेल बिकॉज आज का भी दिन है आपके पास। तो अच्छे से प्रैक्टिस करिए और अपने एग्जाम को अच्छे से अच्छा लिख करके आइए। मैं मिलती हूँ आपसे इसी तरीके की दूसरी सीरीज़ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।